मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इससे ज्यादा शॉकिंग कोई तस्वीर कल की हो सकती थी जब साक्षी मलिक ने कहा कि अब संजय सिंह को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। वो संजय सिंह जो बृजभूषण शरण सिंह के करीब है, उसका दायां हाथ है। और बृजभूषण शरण सिंह ऐलान करता है कि मेरा दबदबा है और मेरा दबदबा चलेगा। तब पूरे देश ने साक्षी मलिक के आंसू देखे थे। ये उसका दर्द था जो सामने छलक आया था। इससे बड़ी कोई खबर, इससे शॉकिंग कोई खबर हो सकती थी? मैं आपको एक बात बतला दूं दोस्तों, न्यूज चैनल्स में सबसे बड़ी खबरें वो होती हैं जो तस्वीरों के जरिए बयां होती हैं। और ये तो अपने आप में टेलीविजन की निगाह से एक बहुत बड़ी खबर थी कि अचानक हमारी मेडल विजेता, हमारी बेटी, भारत की बेटी अपने जूते जो है निहायत ही शॉकिंग अंदाज में पत्रकारों के सामने रख देती हैं और कहती हैं कि अब मैं इस्तीफा दे रही हूं क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। मगर मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों कि किस तरह से फरमान आ गया था प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से और तमाम न्यूज चैनल्स कर क्या रहे थे। और जो न्यूज चैनल्स खबर कर भी रहे थे, इनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछ रहे थे। सबसे पहले पापा की परी क्या कह रही है? इंडिया गठबंधन रोक पाएगा मोदी का विजय रथ, ये शंखनाद कर रही थी। भाई, मोदी जी का विजय रथ इसलिए लगातार चल रहा है क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछते हो, सरकार को कभी कटघरे भी नहीं रखते हो। जो सरकार जिसके हाथ में ताकत है उसे जवाबदेह बनाना चाहिए ना। क्योंकि यही महिला पहलवान प्रधानमंत्री के पास गई थी इज्जत की दुहाई लेकर। इन न्यूज चैनल्स को यह सवाल पूछना चाहिए था सरकार से कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बाकायदा गवाहियां हैं और उन गवाहियों में खुद तमाम स्पोर्ट्स पर्सन ने, महिला पहलवानों ने कहा है कि किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह उन्हें यातना दे रहा था। मगर इनमें से किसी ने हिम्मत नहीं की। तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह पत्रकार, पहलवान साक्षी मलिक ने लिया कुश्ती से संन्यास का ऐलान करते वक्त भावुक हो गई साक्षी। मगर जाहिर सी बात है, यहां सरकार से सवाल नहीं है। हिम्मत कर भी कैसे सकते हैं लोग? इनका तो वजूद सरकार के रहमो करम की वजह से। आगे देखिए आज तक क्या कह रहा है। मेरे को क्या लेना देना साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने पर, बोले बृजभूषण शरण सिंह। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो तमाम पत्रकार हैं, आपको याद है इनके नथुने किस तरह से फूल रहे थे, कितने नाराज थे जब जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी कल्याण बैनर्जी ने। वो मिमिक्री किसी भी सूरत में अपमान नहीं था, मगर उसको लेकर क्या क्या नहीं कहा था इन न्यूज चैनल्स में। मगर आज मजाल है जब हमारी एक बेटी, एक पहलवान बेटी रो रही है देश की जनता के सामने, उस पर ये लोग खबरें करें। पापा की एक और परी क्या कर रही थी? आपके स्क्रीन पर 24 का रामजाल। सोनिया खड़गे धर्म संकट में फंसे, सरयू की धारा उल्टी बहेगी, सोनिया अयोध्या आएंगी। फिर देखिए रिपब्लिक भारत का ये चिंटू, मिमिक्री पर फंसी ममता सोनिया, जाटों की राहुल को धमकी, मोदी ने कर दिया खेला। वो बेटियां भी जाटों की थीं, वो किसान भी जाट थे जो करीब 700 मर गए थे। मगर तब जब यह किसान आंदोलन चल रहा था तो रिपब्लिक भारत जैसे न्यूज चैनल्स हमारे किसानों को बदनाम कर रहे थे, हर सरकारी प्रोपेगेंडा को चला रहे थे। आज ये लोग कह रहे हैं कि जाटों की राहुल को धमकी, जाटों की बेटी के जब आंसू बहते हैं तब इन पत्रकारों को क्यों नहीं दिखाई देते? जी न्यूज, निलंबन और मिमिक्री, विपक्ष की किरकिरी। आज भी ये लोग मिमिक्री खेल रहे हैं। मिमिक्री मत खेलिए। आप लोग जो कर रहे हैं ना, वो जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की मौकरी है। आप मिमिक्री खेलते रहिए और साथ में पत्रकारिता की मौकरी करते रहिए। मौकरी यानी मजाक उड़ाना। ये देखिए निलंबन, अपमान और घमासान। फिर देखिए जी न्यूज का पेन किलर पत्रकार, कांग्रेस को न्योता आया है, अयोध्या जाएंगी सोनिया, राम कांग्रेस के भी हैं ना, एक निमंत्रण कई निशाने। राम कांग्रेस के भी है ना। भैया पहले यह बताओ, तुम इंसानियत के हो या नहीं हो? तुम पत्रकारिता के हो या नहीं हो? और गुल्लू भाई, रण जोरदार, सियासी आर पार, 2024 की लड़ाई, संसद से सड़क पर आई। अंबानी न्यूज चैनल का यह पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस था, राम लला हम आएंगे, राहुल नारा लगाएंगे, चलो बुलावा आया है, श्री राम ने बुलाया है,
जो आए श्री राम के धाम 2024 उनके नाम। चलिए भूल जाइए महिला पहलवानों को कुछ देर के लिए। मैं आपको एक और खबर सुनाता हूं जो बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। कि याद कीजिए सैनिकों की शहादत पर इन्होंने कितनी पत्रकारिता की है, कितनी टीआरपी बटोरी है। आपको याद है अर्नब गोस्वामी के बारे में मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इनके जो व्हाट्सएप में बातचीत हुई थी एक व्यक्ति से, उसमें कहा गया था कि जिस दिन पुलवामा पर हमला हुआ था जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे, वी वन लाइक क्रेजी। हमारे जवान मारे जाते हैं और इसे अपनी जीत दिखाई देती है क्योंकि इसके दिमाग में सिर्फ टीआरपी है। यह है इनके मन का खोखला राष्ट्रवाद। अब एक और खबर दिखाता हूं मैं आपको। ये लोग सैनिक सैनिक करते हैं ना। ये खबर देखिए, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अंग्रेजी में है, उसके बाद मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। Jammu and Kashmir, 3 army personnel lost their lives while 3 others were injured in a terrorist attack on 2 military vehicles in the Thana Mandi area in Rajouri sector. Indian army troops also immediately retaliated after being attacked by terrorists. The troops were going to reinforce a joint operation against terrorists going on in the area since last evening. The operations are taking place in the 48th राष्ट्रीय राइफल्स एरिया। 3 आर्मी पर्सनल मारे गए हैं दोस्तों, और यह हुआ है थाना मंडी इलाके में, राजौरी सेक्टर में। भारतीय सेना भी इसका जवाब दे रही है, मगर बड़ा सवाल यह दोस्तों, इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर साहब मजाल है कि इनका ध्यान यहां जाए। मगर हां, जब भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना होता है वोटों का, तब ये लोग हमारे सैनिकों का इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारे सैनिकों को इस बात का अंदाजा है कि उनकी शहादत, उनके शौर्य, उनके काम का किस तरह से राजनीतिकरण होता है, और इसका इस्तेमाल जो है गोदी मीडिया करता है। एक और खबर दिखाता हूं दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, और अब ये खबर देखिए जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इस वीडियो को देखते रहिए और खबर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मणिपुर हिंसा में जान गंवाने वाले 87 लोगों के शव दफनाए गए। चूरा चांदपुर में जाति हिंसा का शिकार हुए लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच दफनाया गया। जिले में धारा 144 लागू है। कुकी जो समुदाय के लोगों के इन शवों को 8 महीने तक मौशरी में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और पर्दे के पीछे हुई बातचीत के बाद शवों की सम्मानजनक तरीके से अंत्येष्टि के लिए इन्हें हवाई मार्ग से लाया गया। 8 महीने तक इन शवों को बर्फ में रखा गया था, और ये कितने शव हैं? 87, और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, अंत्येष्टि की जा रही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, टेलीविजन की निगाह से देखिए। मैंने कहा ना आपको, टेलीविजन में तस्वीरें जो हैं वो कहानी को बयां करती हैं। ये प्रिंट मीडिया नहीं है। प्रिंट में तो आपको पढ़ना होता है ना सिर्फ, मगर टेलीविजन में आप देख रहे होते हैं। आज की तारीख में ये 2 बड़ी खबरें हैं। अगर आप पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आपकी कहानी हमेशा तस्वीरों से बयां होगी, खासकर अगर आप टेलीविजन जर्नलिस्ट हैं। और इससे ज्यादा शॉकिंग, इससे ज्यादा सिहरन पैदा करने वाली कोई तस्वीर नहीं है जब 87 शवों की अंत्येष्टि हो रही है, वो भी 8 महीने बाद। मगर मीडिया ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। 3 खबरें मैंने आपको दिखाई दोस्तों। हमारी महिला पहलवानों की रुदाली। मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में 3 आर्मी के जो हमारे वीर थे वो शहीद हो गए, और मणिपुर में जहां 87 शवों की अंत्येष्टि की गई, वो लोग जो आज से 8 महीने पहले मारे गए थे। मगर मैंने आपको दिखाया कि न्यूज चैनल्स क्या कर रहे थे। यह है इनकी पत्रकारिता, यह है इनकी राष्ट्रभक्ति, और ये वो लोग हैं जो आए दिन अपने कार्यक्रमों में, प्राइम टाइम में गला फाड़ते रहते हैं और हम सबको राष्ट्रवाद की नसीहत देते हैं, देशभक्ति की नसीहत देते हैं। इनके मन में कोई देशभक्ति नहीं, कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। इनके मन में सिर्फ पापा की भक्ति है, सिर्फ बीजेपी की भक्ति है। दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। ये लोग सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय के उस रहस्यमय आदमी के फरमान के हिसाब से चलते हैं। दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। इनमें इंसानियत भी नहीं है। मैं तो कई बार सोचता हूं, क्योंकि इनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि इनके बच्चे हैं। मैं ये सोचता हूं जब ये अपने बच्चों से मिलते होंगे तो क्या उनसे नजरें मिला पाते हैं?
क्या गौरवान्वित हो पाते हैं अपने इंसान होने पर, अपनी इंसानियत पर? हर गुजरते दिन के साथ तुम धीरे धीरे अपनी इंसानियत को नोचे जा रहे हो, खत्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक पॉलिटिकल पार्टी की सेवा करनी है। और न सिर्फ तुम एक पॉलिटिकल पार्टी की सेवा कर रहे हो, क्योंकि अगर बात वहां तक रुक जाती तो ठीक थी। तुम आए दिन अपने कार्यक्रमों में जहर घोलते हो, वो भी तुम्हारा कर्तव्य है, और उसके जरिए तुम मेरे देश का नुकसान पहुंचा रहे हो। शर्मनाक है दोस्तों, शर्मनाक है। और सच बताऊं तो मुझे कहीं कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि कल ही मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था, इस देश की जनता की जो आंखों के आंसू हैं ना, वो सूख गए हैं। उसके दिल में बसी करुणा जो है ना, वो गायब हो गई है, वो भाप की तरह गायब हो गई है। ये एक हकीकत है और हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। मगर एक दिन आएगा दोस्तों, जब इस इंसानियत की कमी की वजह से हम सबको एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर शर्मसार होना पड़ेगा। तब कहां बगले झांकिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।